बताओ, क्योंकि आप सुलझे हुए आदमी हैं, मुझे ये बता दीजिए, हु इज मोर डेंजरस फॉर द सोसाइटी? यार बताओ, द मोस्ट डेंजरस मैन वाज दैट जिसने वो झंडा निकाला, क्योंकि पूरे बहराइच को बांध लिया उसने, पूरे बहराइच, दानिश भाई यहाँ खेल खराब हो जाता है, पूरे बहराइच को उसने आग में झोंका, पूरा मसला दानिश भाई खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको एक पक्ष लेना है, पूरे बहराइच को जिसके आग में झोंका दिया, नहीं, जिसने पूरे बहराइच को, जिसने पूरे बहराइच को दानिश भाई आप बायस्ड हो गए, ज्यादा घातक है, आप बायस्ड हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम जो मानता है वो ये जानता है कि सब्र सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई आपके यहाँ से निकल रहा है तो सब्र रखो, वो अपने खुदा की वहां पर इबादत कर रहा है, चुपचाप सुकून से उस जुलूस को निकलने दो। पत्थर लेकर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पहली बात, वो दानिश भाई आप बायस हो रहे हैं। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिन्होंने कहा कि हर बार तुम्हें इस तरीके से सामने वाले पर अटैकिंग मोड में नहीं रहना है, कई बार चुप भी रहना होता है। सुनिए, मैं बताऊं आपको, चुप रहना होता है। आप उसी रसूल, उसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वास्ता दे दे के सिर्फ हिंसा फैलाने वालों का साथ देते हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दूं, मैं जवाब दूं। सुनिए, मुझे ये बताइए कि बहराइच में जो दंगे हुए, जो उस लड़के ने किया वो गलत किया, उसके साथ जो उसकी हत्या हुई वो गलत हुई, लेकिन बहराइच के लोगों के क्या, बहराइच के लोगों के क्या, उस लड़के के साथ आज इसलिए खड़ी हूं क्योंकि उसकी हत्या हो गई। अगर वो लड़का जिंदा रहता तो मैं उसे यहाँ स्टूडियो में बुलाकर कहती नहीं, वो नहीं आता, क्यों तूने किसी का झंडा उखाड़ा? अरे वो नहीं आता। आप उसी दिन फेल हो गए जब आपने उस लड़के को सिर्फ झंडा उखाड़ने के लिए छलनी कर दिया। इससे पहले कितनी घटनाओं में क्लियर दानिश भाई, ये मामला क्लियर है, यहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा। नहीं, देखिए जिन लोगों ने बहराइच वीडियो में है, उनके मर गया। चाहिए। जितने वीडियो आपके पास है उतने ही वीडियो रुबिका लियाकत के पास भी आए हैं, लेकिन ठीक है, नहीं होंगे आपके पास, होंगे आपके पास, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहराइच के लोगों का क्या गुनाह? बात वहां खत्म हो जाती है जब आप कानून हाथ में लेते हैं, और दब खत्म हो जाती है जब आप जघन्य अपराध के लोगों का क्या गुनाह करते हैं। मुझे ये बताइए, बहराइच के आम लोगों का क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ, डोंट टेक साइड्स ऑफ रॉन्ग पीपल सर, गलत लोगों की साइड मत लीजिए। यहाँ वोट बैंक काम नहीं आएगा, यहाँ देश का आइन काम आएगा, यहाँ देश का लॉ एंड ऑर्डर काम आएगा, यहाँ डेमोक्रेसी काम आएगी। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है यूपी सरकार का, योगी एब्सोल्युटली, मैं आपके साथ हूँ, मैं साथ हूँ आपके कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिगड़ा, पुलिस को इसका संज्ञान पहले ले लेना चाहिए था, हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाते अगर इस पर तोड़, जिसे कहते हैं ना, पकड़ ज्यादा मजबूत कर ली होती। लेकिन फिर अतीकुर रहमान साहब क्या होता मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, जफर इस्लाम साहब की पार्टी द्वारा राज्य किए गए, राज्य की पुलिस जाकर मोहम्मद सरफराज और अब्दुल अबीद और तालिब और बाकी लोगों को हिरासत में ले लेती कि हमें लगता है तुम लोग गड़बड़ करोगे, तो अतीकुर रहमान साहब सबसे पहले बाहर कौन आता और कौन कहता कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं धर्म के नाम पर? मुझे ये बताइए, आप यहां जाए तो कुआं, वहां जाए तो खाई, पुलिस करे तो करे क्या? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं रुपिका जी, ऐसा नहीं होता है ना, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो उसमें नाम नहीं बताए जाते। प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाता है, जो भी पर्व होने वाला है, सेलिब्रेशन, रैली निकलने वाली है, उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये बात तो कोई साबित नहीं होती है कि भाई उनके नाम क्यों बताए गए और अतीकुर रहमान क्यों अपोज करेगा। अलबत्ता आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज मोर डेंजरस। इसके साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है मैसेज आपने जो दिया कि भाई अगर कोई ऐसी बात होती है तो लॉ को अपने हाथ में ना लिया जाए और लोकल पुलिस को उसको इन्फॉर्म किया जाए। किसी को मारने काटने का हक किसी को नहीं बनता है। थैंक यू अतीकुर रहमान साहब, थैंक यू फॉर सेइंग इट इन एज मेनी वर्ड्स। ये बहुत जरूरी था, लेकिन कौन समझाएगा? यस, हु इज मोर डेंजरस आपने पूछा ना, ये घटना से आप पहले क्यों नहीं देखना चाहती? द पर्सन हु सेड के बटोगे तो कटोगे इज मोर डेंजरस, और उसी का संज्ञान इस भीड़ ने लिया। इस भीड़ ने उस चीफ मिनिस्टर की बात मानी जिसने कहा कि एक हो जाओ, बटना नहीं,
एकत्र हो जाओ और नहीं तो काट दिए जाओगे। रहमान इस साहब। भीड़ ने उसका सहारा दिया। अतीक भाई, किसने मैसेज अतीक दिया भाई, था? आई एम रियली सॉरी। अतीक भाई, आपने उस बात को सच साबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, वो इस केस में सच होती हुई साबित आ गई। मैं बता रही हूं आपको, बहुत से लोग इस पर गाली देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बताऊं, वो लड़का बट गया, वो लड़का ऊपर चला गया, उस लड़के ने झंडा निकाल दिया, कट गया, कट गया आप सर, भी वही मैसेज दे रही कट हैं गया ना? वो। आप भी वही मैसेज दे रही मैं हैं वो ना? मैसेज नहीं दे रही हूँ, मुझे बताइए कौन चले कटा, जाइए। मुझे बताइए ना सर, कौन कटा? आप चले जाइए। थोड़ा अतीकुर सा रहमान पीछे। साहब, कौन कटा मुझे बताइए। जिस आप आदमी थोड़ा ने, सा नहीं पीछे चले नहीं, जाइए। मैं कह रही हूँ जिस वोट धर्म से ये लेके मैसेज जाने आया वाले कि पर, बटोगे कटोगे, वोट लेके जाने उसने वाले पर, काटा कि उस वो गाड़ी बटा। में सर बैठे देखिए, हुए दो लोगों मैं को यहाँ पर जिंदा बहुत, दिया गया। सर मुझे देखिए, मैं बहुत बहुत सिंपल बात करती हूँ, ज्यादा अपने को जो है इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आप कह रहे हो बटोगे तो कटोगे, वो लड़का बटा, ऊपर चला गया, कट गया ना सर, कटा कि नहीं कटा? थोड़ा और पीछे जाइए ना, थोड़ा और पीछे जाइए और ना। पीछे जाती हूँ, चलिए। गोश्त- और कौन कटा? गोश्त में मालूम ये पड़ा कि भाई वो गाय का गोश्त नहीं था। हाँ सर हाँ, सुनिए, ये मैसेज आपने उस वक्त दी। नहीं नहीं सर, दिए नहीं, पहले- रहे हैं। आपको लगता है कि मैं यहाँ उनके आगे श्री श्री 1008 नहीं, लगाऊंगी, तो प्रधानमंत्री आप ने गलत तो है सिर्फ सर। एक बार कहा ना, मेरे लिए बाद सबसे कितनी बड़ी घटनाएं चीज हुई। देश का है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपकी बात कौन कर रहा नहीं है? नहीं, हम आप तो ना, मोदी आप जी कह रहे और हैं कि मैं ये योगी जी मैसेज बात देने कर की रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ, मैं ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं एक बहुत सिंपल क्लियर सवाल आप लोगों से पूछ रही क्या हूँ, मैसेज दिया? और शुक्र उस है मैसेज अल्लाह के का ऊपर कि पब्लिक कर रही समझदार है। लोग बैठे हैं, और इसीलिए मैं इत्मीनान से आप लोगों से बेधड़क ये सवाल पूछ सकती हूँ। जफर इस्लाम साहब, जरा इसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं इसका रूट कॉज कल या परसों या तरसों का नहीं है, बहुत पहले से आ रहा है, बटोगे तो कटोगे रूट कॉज है, जवाब दीजिए। इस तरह की बातें तो रोज हमारे कम्युनिटी में होती है, तो इस तरह की बातों का ये संज्ञान लेके इस तरह से अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं, ये गलत बात है। इसमें इस बात को इस पूरे मर्डर से को सही ठहराना और इस बात को गलत ठहराना जो है वो गलत बात है। पहली बात कि मर्डर को पहले आप कंडेम कीजिए, गलत हुआ, गोली मारने का अधिकार किसी को नहीं। दूसरी बात, आज जो हुआ, आज जो जिस तरह से पुलिस ने साहस दिखाया, अपना इतना निडर होके उसने, जब अंधाधुंध फायरिंग भी हुई उसको भी ध्यान रखते हुए, जैसा मैंने पहले कहा, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते रहे उनको। एक मिनट में बीच में नहीं बोलता। देखिए मैं तू बिल्कुल, एक मिनट देखिए मैं तू मैं नहीं, एक मिनट सुनिए। रूबिका जी अपने शो में ही बता रही थी, अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए। बता रहे थे कि पुलिस उसको लेकर के गई उस मौके बात पे, जिस हथियार से उसने गोपाल की हत्या की थी, और वो हथियार लोडेड था। देखिए आपको पहले आप मुझे बताइए, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, नहीं मैं आप बाद में पूछिएगा, पहले मेरे पास थी क्या? उन धर्मेंद्र यादव, और हथियार को खुद नहीं पकड़ करके, धर्मेंद्र यादव जी आपको जानकारी नहीं है, पुलिस की जो थ्योरी है वो कहीं आपको जानकारी नहीं है। अगर लोडेड, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे काम करती, आपको जानकारी नहीं, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं, पूरी जानकारी लेके यहाँ चैनल में बैठिए। किसके पास, जिसको पकड़ने गई थी और पकड़ने के समय में उसने गोली चलाई, और ऐसे में क्या पुलिस का हाथ पे हाथ धरे रह जाती? पुलिस का काम है अपना, पूरा प्रदेश जल रहा है। पुलिस का काम है एक जिसको वायुसेना की पकड़ना, सुरक्षा उसके मिली है, प्रोटोकॉल का उसकी ध्यान सजा रखते हुए मत पकड़ा हो उसको, और उस चीज एक को आपको सराहना चाहिए, उसने साहस धर्मेंद्र यादव, तहसीन पुनावाला, धर्मेंद्र यादव जो कह रहे हैं, ये आप लोग जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज लाते हैं ना कभी कभी, तो मैं क्या करूं, अब पुलिस वालों को 24 घंटे वो घर पे सो रहे हो तब भी बूट्स पहन के रखने चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहले क्या करेगा, ये जितने भी अपराधी हैं क्या करेंगे धर्मेंद्र यादव जी, पहले लिखेंगे, आदरणीय अमिताभ यश जी, मैं सोच रहा हूं कि एक हत्या कर दूं, आप बूट पहन लीजिए और जैकेट डाल लीजिए।